एपिसोड 8 ऑर्लैंडो क्या हालचाल। तो अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें सबसे पहले याओ चैन को बताया जाता है, जो कि एक जेल के अंदर कैद होते हैं। अब देखते ही देखते यहाँ पर इन्हें ट्रेनिंग करते करते 15 दिन गुजर जाते हैं और 15 दिन बाद इन्हें इस जेल से आजाद कर दिया जाता है। अब यहाँ पर बाहर याओ चैन को लेने के लिए उनकी माँ, वो मोटे का बड़ा भाई लू शान और मोटे का फादर आए हुए थे। अब यहाँ पर याओ चैन आने के बाद इन सभी से पूछते हैं, क्या तुम्हें उन लोगों ने परेशान किया है? लेकिन याओ चैन की माँ मना कर देती है कि नहीं, पहले तुम्हें घर चलना चाहिए, खाना खाना चाहिए और फिर एग्जाम की तैयारी करना चाहिए। और जब याओ चैन अपनी माँ की ऐसी बातें सुनते हैं तो वो कहते हैं कि एग्जाम तो 2 दिन पहले ही हो गया होगा ना। तो याओ चैन की माँ कहती है कि नहीं, एल्डर याओ लैन ने एग्जाम को 2 दिन लेट करवा दिया। अब इसके बाद ये सभी लोग चलते हैं तो ये घर चले जाते हैं, लेकिन घर जाते जाते बीच में ये बात करते हैं कि याओ चैन गोली को कैसे बनाएंगे, क्योंकि उनके पास जड़ी बूटियां तो है ही नहीं। लेकिन याओ चैन यहाँ पर कुछ सोचते हैं और सोचने के बाद कहते हैं कि जड़ी बूटियों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब सुबह हो जाती है और ये सभी लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक कंपटीशन होने वाला था, मतलब कि एग्जाम होने वाला था। अब यहाँ पर पहुंचने के बाद जो बुड्ढे, मतलब कि जो एग्जाम बुड्ढे ले रहे होते हैं ना, वो बुड्ढे कहते हैं कि जो भी स्टूडेंट टॉप 8 में एंट्री लेगा उसे हम एकेडमी के अंदर भेजेंगे और टॉप 3 वाले स्टूडेंटों को और भी ज्यादा फायदे दिए जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर कंपटीशन शुरू होता है। सब अपनी अपनी फर्नेस, मतलब कि कढ़ाइयों को निकाल लेते हैं, या फिर आप कुकर, मतलब कि कुकर मान सकते हो, कुकर को निकाल लेते हैं और उसमें गोली रिफाइन करने लगते हैं। और भाई हमें याओ चैन को बताया जाता है, जो कि अभी मतलब कि कुछ सोच रहे होते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। और वहीं जब आस पास वाले लोग याओ चैन को ऐसा करते हुए देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगने लगता है कि अभी और भी ज्यादा बेवकूफ हो गया है 15-20 दिन कैद में रहने के बाद। अब इसी के साथ यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें कुछ समय पहले का सीन बताया जाता है, जहाँ पर याओ चैन इन बुड्ढों से कह रहे होते हैं कि मुझे एक स्किल चाहिए, मतलब कि एक टेक्निक चाहिए। अब इसके बाद याओ लाओ यहाँ पर इन बुड्ढों से काफी ज्यादा बहस करते हैं कि मुझे ये स्किल चाहिए, लेकिन ये बुड्ढे कहते हैं कि ये स्किल तुम्हें नहीं मिल सकती और अगर तुम ज्यादा जिद करोगे तो तुम्हें इस कॉम्पिटिशन भी बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन इनमें से एक बुड्ढा चलता है तो वो कह देता है कि ठीक है, इसे ये स्किल दे दो। हालांकि बाकी के बुड्ढे उस बुड्ढे की इस बात पर विरोध भी करते हैं, लेकिन वो बुड्ढा कहता है कि मैं यहाँ का हेड हूँ, इसलिए इसे दे दो। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें दोबारा से कंपटीशन का सीन बताया जाता है, जहाँ पर याओ चैन अभी भी कुछ सोच रहे होते हैं और वहीं आस-पास के लोग गोलियां बनाने में लगे हुए होते हैं। और कई लोगों के तो वो कुकर रहते हैं, मतलब कि फर्नेस, वो भी फट जाती हैं, मतलब कि ब्लास्ट हो जाते हैं। और कई लोग यहाँ पर अपने आप को फेल होता हुआ देखकर रोने लगते हैं। और वहीं क्लैन के बुड्ढे भी आपस में बात कर रहे होते हैं कि अगर किसी को टॉप 8 में आना है तो उसे कम से कम एक रैंक 3 की गोली तो बनानी ही होगी। अब इतने में याओ चैन को बताया जाता है, जो कि अपनी टेक्निक की सहायता से अपनी पावर को बढ़ा लेते हैं और पावर बढ़ाने के बाद गोली को रिफाइन करने लगते हैं, मतलब कि गोली को बनाने लगते हैं। अब इतने में उस मोटे बंदे को बताया जाता है, जो कि मतलब कि अपने कुकर में पॉपकॉर्न को बना रहा होता है। और भाई लू सू को, मतलब कि उस मोटे को पॉपकॉर्न बनाता हुआ देखकर सब लोग आपस में बात करने लगते हैं कि आखिर ये कर क्या रहा है। अब इतने में बाकी के लोगों को बताया जाता है, जिनमें से बहुत सारे लोग इस कंपटीशन से बाहर हो गए थे। अब सिर्फ 1 ही घंटा बचता है, लेकिन भाई अब लू शू चलता है तो वहाँ पर वो पॉपकॉर्न बनाना बंद कर देता है और वहाँ पर हमारे मास्टर, मतलब कि याओ चैन की ओर देखकर जोर से चिल्लाने लगता है, मतलब कि चीखे निकाल रहा होता है। और भाई जब आस पास के बुड्ढे, मतलब कि एल्डर, उस मोटे को ऐसा चिल्लाते हुए देखते हैं तो वहाँ पर वो बात करने लगते हैं कि आखिर ये लू शू कर क्या रहा है। अभी हाल ये पॉपकॉर्न बना रहा था और अब ये बिना फालतू चिल्ला रहा है। अब इतने में यहाँ पर 3 लोगों की गोली बनकर तैयार हो जाती हैं और भाई याओ चैन चलते हैं तो वो अपने हाथों में कुछ सील को बनाते हैं और सील बनाते ही वो अपने कुकर को भी ऊपर आसमान में उछाल देते हैं। और वहीं फिर इन तीनों के नाम को बताया जाता है। याओ टॉम, जिसका ये पहला पूरी तरह से बनने वाला था, मतलब कि बन चुका था, और तो और ये याओ टॉम है ना, इसे क्लैन में नंबर 1 माना जाता था। और वहीं लियान जिन और जुओ होंग, इनका भी पिल ऑलमोस्ट तैयार हो गया था, मतलब कि थोड़ा बहुत रह गया था, बनना तैयार है। अब इतने में वहाँ पर एक बुड्ढा चिल्लाता है कि समय ऑलमोस्ट समाप्त हो गया है, सिर्फ 1 मिनट बचा है। इसलिए अब कुछ एल्डर चलते हैं तो ये यहाँ पर, मतलब कि स्टेज पर जाकर इन सभी बच्चों की गोलियां देखने लगते हैं कि कौन की गोली कितनी बेहतर है। अब सबसे पहले बुड्ढे चलते हैं तो याओ डॉम के पिल देखते हैं, मतलब कि याओ डॉम की गोली को चेक करते हैं। तो इसने एक अच्छी गोली बनाई थी, नाम मुझे पता नहीं है क्या है। अब इसके बाद
बुड्ढे चलते हैं तो आगे और भी ज्यादा और भी स्टूडेंटों की गोली चेक कर लेते हैं। अब फिर इसके बाद एक बुड्ढा चलता है तो वो रिजल्ट अनाउंस करने के लिए आगे आता है, लेकिन तभी वहाँ पर भूकंप के झटके आने लगते हैं और फिर इसके बाद बाकी के लोग याओ चैन की ओर देखते लगते हैं। और जैसे ही सभी लोगों की नजर याओ चैन पर पड़ती है तो उन्हें दिखता है कि याओ चैन की कढ़ाई से, मतलब कि उनके कुकर से एक बहुत ही अच्छी खुशबू निकल रही होती है। अब इतने में याओ चैन के हाथ में एक गोली आ जाती है और फिर याओ चैन चलते हैं तो वो उस गोली को एल्डर के पास लाने लगते हैं। अब याओ चैन उस गोली को एल्डर के पास ला ही रहे होते हैं, तभी याओ चैन वहाँ पर बेहोश होने लगते हैं। तो वो मोटू चलता है तो वहाँ पर याओ चैन को पकड़ लेता है। अब इतने में याओ चैन चलते हैं तो वो इस एल्डर के पास आते हैं और एल्डर से कहते हैं कि एल्डर ये गोली मैंने बनाई है। और जब वो एल्डर याओ चैन की गोली को देखते हैं तो वहाँ पर वो शॉक्ड हो जाते हैं और याओ चैन से पूछते हैं कि याओ चैन तुमने ये क्या बनाया है। तो इस पर याओ चैन कहते हैं कि एल्डर एक किंग यान पिल ही है, लेकिन सिर्फ मैंने इसमें कुछ चेंज कर दिया है, मतलब कि चेंजिंग कर दिया है, जिससे ये पिल और भी ज्यादा पावरफुल हो गई है। अब हालांकि मुझे ये तो पता नहीं है कि ये क्या काम करेगी, लेकिन इसे मैं जियान पिल कहूंगा। अब इसके बाद वो बुड्ढा, मतलब कि वो एल्डर भी कह देता है कि ठीक है। अब इतने में आस-पास के बच्चे चल लेते हैं तो वो हमारे याओ चैन के पास आने लगते हैं और उनसे पूछने लगते हैं कि तुम्हारी पावर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई थी। लेकिन इतने में वो मोटू बोल पड़ता है कि सुनो बेवकूफों, याओ चैन से दूर रहो, फिलहाल के लिए मैं इसका मैनेजर हूँ, इसलिए तुम इससे कुछ भी नहीं पूछ सकते। अब इतने में याओ चैन और वो मोटू चलते हैं तो वहां से निकल कर बाहर आ जाते हैं और वहीं बाहर आते ही वो मोटू याओ चैन से कहता है कि देखा मेरे डायलॉग का कमाल, उनमें से किसी ने तुमसे कुछ भी नहीं पूछ पाया, और तो और वहाँ की सारी लड़कियां मुझे ही देख रही थी। अब ये सब कहते ही रात हो जाती है और अगले दिन सुबह का सीन बताया जाता है जहाँ पर वो बुड्ढा, मतलब कि वो एल्डर कल के कंपटीशन का रिजल्ट अनाउंस कर रहे होते हैं। वो वहाँ पर बोलते हैं कि चौथे नंबर पर लियांग जिंग, जो कि हमेशा तीसरे नंबर पर रहता था, और वहीं आसपास के लोग भी बातचीत करने लगते हैं कि क्या याओ चैन तीसरे नंबर पर आ गया। अब इतने में एल्डर बोलते हैं कि दूसरे नंबर पर जुगो होंग। और भाई जब आसपास के लोग वहाँ पर ऐसी बात सुनते हैं तो वो कहने लगते हैं कि ये बंदा भी हमेशा दूसरे नंबर पर आता था, तो क्या याओ चैन दूसरे नंबर पर आ गया। अब इतने में ए एल्डर यहाँ पर दूसरे नंबर वाला नाम लेते हैं याओ डोम, और पहले नंबर पर है याओ चैन। और जब उस एल्डर की, मतलब कि उस बुड्ढी की आसपास के लोग ऐसी बातें सुनते हैं तो वो बात करने लगते हैं कि याओ डोम तो हमेशा से पहले स्थान पर रहता था, लेकिन इस बार पहले स्थान पर याओ चैन आ गए हैं। और फिर क्या इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।